चलिए, हम लोगों को आज देखना है डाइल्यूशन प्रॉब्लम। डाइल्यूशन प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसमें पहले से एक कोई सॉल्यूशन बना के रखे होते हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट यानी घोलक को मिश्रित किया जाता है और मिश्रित करके तब कहते हैं कि देखिए मेरा घोल पतला हो गया पहले से। अब पतला हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, कितनी सांद्रता हो गई है पुराने वाले की, या यह पूछा जाएगा कि कितने मात्रा में इसमें जल मिलाया गया है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है डाइल्यूशन, ठीक है ना। डाइल्यूशन में सिर्फ इसी तरह के प्रश्नों का आंसर मिलता है आपको। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन कराते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए यह क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या कहेंगे। मान लेते हैं, ध्यान सुनिए, मान लेते हैं कि मेरे पास अ, एक कोई बर्तन है। फॉर्मूला इसका हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो हम लोग बना रहे हैं, इसका एक साधारण तरीका भी है, लेकिन पहले हम लोग ये जान लें कि इसका मेथड क्या है। पहले मेथड समझ लेते हैं तब ट्रिक के बारे में बात करेंगे। मेरे पास पहले एक बर्तन में क्या पड़ा हुआ है, HCl पड़ा हुआ है। और ये कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है, यानी कि एसिड में पानी मिलाया हुआ है, ठीक है ना। और इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन है 2 मोलर। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं है 4 लीटर। अब इसमें हम लोग क्या किए कि पानी मिला दिए, और पानी मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है ना, कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 1 मोल। तो पूछा जाए आपसे कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाए थे, पानी मिलाए गए पानी का आयतन कितना था। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन प्रॉब्लम। डाइल्यूशन का मतलब इसको तनु कर रहे हैं हम। पहले से मान लेते हैं आपको वो शरबत था, और हम आपसे कहे कि शरबत को पतला कर, तो पतला करने के लिए क्या मिलेगा, पानी मिलेगा ना। तो आपका पहले इसका गाढ़ापन कितना था, 2 मोलर था, ठीक है ना। 2 मोलर था, और हम आपसे कह रहे हैं कि काम कीजिए वो आप 1.5 कर दीजिए, तो पतला कीजिए और कितना कर दीजिए, 1.5 मोलर कर दीजिए पतला करके। तो बताइए इसमें कितना पानी डालेंगे कि 1.5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम इसका प्रोसेस समझा रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि पहले ये घोल तैयार करके घोल ओल के पूरा पहले से रखा हुआ था, और उस समय इसका आयतन कितना था, 4 लीटर था, वॉल्यूम इसका 4 लीटर है। अब इस 4 लीटर में हम आपसे पूछे कि बताइए, चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि HCl नहीं है, शरबत है, चीनी और पानी का मिश्रण है, ठीक है ना। आपसे कहें कि बताइए इसकी मोलारिटी क्या होगी, तो आप कहिएगा कि मोलारिटी का कल हम फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था, मोल की संख्या अब बटा आयतन, किसमें, लीटर में। ये ना कल फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, गुल्ले के मोलों की संख्या अब बटा घोल का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो इस वाले बर्तन के लिए निकाल लेते हैं, मोलारिटी कितनी दी गई है, 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोल, इसमें नहीं पता हमको, नहीं पता है में चीनी कितना है, मतलब इसमें नहीं पता हमको कि HCl इसमें कितना है, तो उसको मान लेते हैं वैसे N रहने देते हैं। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4 लीटर। तो पता चल गया कि इसमें कितने मोल्स होंगे, 8 मोल होगा, ठीक है। अब इसमें पानी मिला दिया गया, इस घोल में पानी मिला दिया गया है, तो पानी मिलाने से कितना गाढ़ा हो गया, पहले से गाढ़ापन दिखे तो घटा है कि नहीं घटा है, तो घट रहा है, मैंने पतला हो रहा है। हम मान लेते हैं कि इसमें पानी कितना मिलाया गया है, H2O का X लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। तो मेरा फाइनल वॉल्यूम जो होगा, यहाँ का जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 4, और 4 में X मिला दिए तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 + X लीटर। अरे पहले से कोई शरबत घोल के रखे हैं, उसमें कुछ पानी मिला दिए, तो अंतिम जो आयतन होगा वो प्रारंभिक आयतन और जोड़ X के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हमारा अंतिम आयतन होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब आप पानी मिला रहे थे, जब आप पतला कर रहे थे, तो क्या चेंज हो रहा था, चेंज क्या हुआ है उसमें, सिर्फ उसका वॉल्यूम। क्या उसमें चीनी की मात्रा बढ़ गई है, मैंने वो गिलास में पहले सब चीनी पानी घोल के रखे हैं, और उसको उसमें और पानी मिला दिए, तो चीनी की मात्रा तो उतनी ही रह गई। पहले उसमें अगर 10 गो कण डाला गया था, तो अभी भी उसमें 10 गो कण है, पानी ना ऐड किए हैं,
चीनी थोड़ा ऐड कर रहे हैं। यानी कि इससे कह सकते हैं कि जितना घुल्ले का कण इस बर्तन में होगा उतना ही घुल्ले के कण इस बर्तन में होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितना यहाँ पे है उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स कहाँ होगा, यहाँ भी होगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जितना एन यहाँ पे है उतना ही एन यहाँ भी होगा। ये एन किसका आया था, HCl का, मतलब मेरे चीनी का एन आया था। ये तो पानी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग किसका नहीं है, ये एन किसका लिखते हैं, हम लोग एन लिखते हैं सॉल्यूट का, मतलब घुल्ले का लिखते हैं। और गुल्ले के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 8। तो ये तो पानी ही ना सिर्फ मिलाया गया था। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे कि यहां भी n कितना है, n है कितना, 8 मोल। अब बताइए मेरे पास m है, v है और n है, तो क्या हम फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे, फिर से मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोलारिटी बराबर क्या होगा, n बाई v। नई मोलारिटी कितनी है 1.5, n कितना है 8 और नया v कितना है 4 प्लस x। क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो हम इधर भेज देते हैं। तो 1.5 इंटू 4 प्लस एक्स, ये बराबर किसके है, 8 के। 5 का 60, 6 होगा यहाँ पे। अब प्लस 1.5 एक्स, अब बराबर हो गया 8। इसको तो भेज देंगे तो घट जाएगा, कितना होगा 1.5 एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 2/1.5। सही है। यानी यहां से इसको हटा दें, यहाँ पे 0, 5 से काट दिए 4 बार में, ये कट गया 3 बार में, 4/3 कितना आ गया 1.33 लीटर। ये x क्या आया है, वो जल की मात्रा जो इसमें मिलाई गई। आपसे कोई कोई पूछता है, अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कैसे हो, क्वेश्चन पूछेगा कि एक घोल ऐसा दिया हुआ है, इसमें कितना पानी डालें तो उसकी सांद्रता इतनी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले के वाले से मोल निकाल देंगे और कह देंगे कि इस डाइल्यूशन के क्रम में, तनु करने के क्रम में गुल्ले के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज जब गुल्ले के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जितना मोल यहाँ पर था उतना ही मोल यहाँ पर भी। क्लियर है बात ये। तो मोल की संख्या बराबर रह गई और यहाँ से हम क्या किए, एक्स का मान निकाल लिए। एक्स का मान कितना आ गया 1.33। हरी है, कोई दिक्कत, फिर से समझाते हैं सुनिए। पहले से मेरे पास एक घोल रखा हुआ है जिसका गाढ़ापन दिया गया है 2 मोलर और उसका आयतन दिया गया है 4 लीटर। और ये फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे, ये फॉर्मूला है एगो, मोलारिटी बराबर मोलरता बराबर घुल्ले के मोलों की संख्या बटा घोल का आयतन किसमें, लीटर में। ये कल ही का पढ़ा हुआ है। मोलारिटी का मान यहाँ पे 2 रख दिए, घुल्ले के मोलों की संख्या नहीं पता थी, 4 लीटर उसका आयतन था। यहाँ से निकल गया घुल्ले के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 8 है। अब इसमें हम पानी डाल दिए, तो पानी डाल दिए तो ध्यान रखिएगा घुल्ले के मोल इससे प्रभावित नहीं होते। अगर 8 को कोई सामान रख के पहले से घोल दिए हैं और मैं और भी पानी मिला दिए तो अभी तो मैं 8 को ना होगा, पानी नहीं मिला रहे हैं, संख्या तो उसकी 8 होगी। चीनी अगर 8 को डाले तो 8 को होगा अभी उसमें भीतर, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये गुल्ले जितना पहले था गुल्ले अभी भी क्या है उतना ही है, गुल्ले के मोल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उतना का उतना ही रह गया। और नया वाला उसका गाढ़ापन दिया गया 1.5। वॉल्यूम हम निकाल दिए, जो चीज पहले से 4 लीटर था उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया हो तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 + 6 लीटर, या फाइनल वॉल्यूम निकाल लिए। और तब क्या करेंगे, फॉर्मूला हम देखो सेट कर देंगे, m बराबर n/v, n का मान है 8, v यहाँ से उठा के पुट कर लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, x बराबर आ गया 1.63। गाढ़ा बनाने के लिए चीनी डालते हैं तो अलग कहानी होगी, तो क्वेश्चन अलग हो गया, तो सॉल्यूट ऐड करेंगे वो नहीं, हम लोग डाइल्यूशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल को पतला कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बना लीजिएगा इसमें का, क्वेश्चन देते हैं इसमें का हमें को, ठीक है ना, सेम इसी में का क्वेश्चन देते हैं, एकदम समझाने के लिए आपको बनवाए हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये आपको हम भेज देंगे, ये उतारिएगा, भेज देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ सांद्रता 0.2 मोलर हो जाए, सांद्रता 0.0 मोलर
हो जाए। An aqueous solution of H2SO4 having volume 5 liter, concentration 1.5 molar. Find amount of water to be added so that its concentration becomes 0.2 molar. 1.5 मोलर सांद्रता वाले H2SO4 के जलीय घोल, चलिए 5 लीटर घोल में मिश्रित किए जाने वाले अतिरिक्त जल की मात्रा ज्ञात करें ताकि नए घोल की सांद्रता 0.2 मोलर हो जाए। सॉल्व कीजिए इसको, बाद में आपको इसका एक ट्रिक बताते हैं, सिंपल फॉर्मूला निकाल के देख लिया जाए। ना 32.5 ना 32 बाकी लोग सॉल्व कीजिए। सबका 32.5 आ रहा है। अंत देखना होगा। अरे हाँ हो गया, इधर है तो सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं तो अच्छा, कितने लोगों का कुछ आ गया, जो भी आया हाथ उठाइएगा। वो लोग भी नहीं बना पाया, आप लोग नहीं बना है। ऑल इसी पे का बनवाए थे। लेवल पे आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगल बगल वाले से थोड़ा मदद लीजिए, देखिए बना के बैठा हो तो सॉल्व करें। 5 लीटर 1.5 है और 0.2 हो जाए। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ये क्या है, एक्वस H2SO4, मोलारिटी कितनी दी गई थी इसकी 1.5 और वॉल्यूम कितना था 5 लीटर। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर हम लोग क्या मिला दिए हैं, पानी मिला दिए। अब ये पहले से क्या हो गया, पतला हो गया। अब पतला हो गया तो ये H2SO4 जो नया बन के तैयार हुआ की मोलारिटी कितनी हो जानी चाहिए 0.2 हो जानी चाहिए। तो पूछ रहा है कि इसमें जो पानी मिलाया गया था, तो मिलाया गया है x लीटर पानी, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद तब आंसर की तरफ चलेंगे। हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, याद तब पूछना चाहिए ना आपको ना। पहले से एक कोई मान लेते कोई शरबत ही है, पहले से बना के तैयार किया गया है, तैयार करके रखा गया। गाढ़ापन कितना दिया गया उसका 1.5। कल आप लोग आए थे, पहले से इसका गाढ़ापन देखिए, गाढ़ापन निकालने का ही तो तरीका, कंसंट्रेशन निकालने का ही तो तरीका हम लोग पढ़ रहे थे। टोटल कितना था 8 गो था, 8 गो में से 3 गो पढ़ चुके बहुत पहले, परसेंटेज वाला पढ़ लिए थे, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, वो पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मोलारिटी। मोलरता में कल इसको सिखाए थे कैसे मोलरता निकाला जाता है, कल बात हुआ था मोलरता पे ना, गुल्ले की संख्या और सॉरी गुल्ले के मोलों की संख्या बटा घोल का आयतन लीटर में, यानी N/V। इसका एक फॉर्मूला कल बताए थे, M बराबर क्या होता है, ऊपर में लिखते थे मोल और नीचे क्या लिखते थे हम लोग, वॉल्यूम। यानी ऊपर में मोल लिखेंगे और नीचे में हम लिखेंगे आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए,
आयतन होना चाहिए लीटर में, ये कल का फॉर्मूला था। अब आज इसी के पदों में गाढ़ापन दे दिया गया कि गाढ़ापन 1.5 है और ये बता रहा है कि 5 लीटर है। अब कह रहा है कि मैं कितना पानी डालें इसका गाढ़ापन 1.5 से घट के और कितना हो जाए, 2.2 हो जाए। तो मान लीजिए कि चीनी और पानी का खूब मीठा शरबत बना दिए हैं हम, इसका गाढ़ापन 1.5 है। अगर कोई कह रहा है कि मैं पानी डाल के इसको पतला कर दीजिए और इसको इतना पतला कर दीजिए इसका गाढ़ापन कितना हो जाए, 0.2 हो जाए। ये बात तो आपको दिख रहा होगा ना कि 1.5 से कम है 0.2, यानी इसको पतला करना है। तो अगर इस पहले से 5 लीटर है और इसमें 1 लीटर पानी मिला दें तो इसका अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, 6 लीटर। अगर पहले से 5 है, मैं 1 लीटर पानी डाल दे 6 लीटर नहीं हो जाएगा। तो पहले से 5 था और उसमें x लीटर पानी डाल दिए तो अंतिम आयतन कितना हो जाएगा इसका, 5 + x लीटर। तो क्या हो गया, अंतिम आयतन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि बताइए इस x का मान क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे कि आयतन से मतलब नहीं है, ये बताइए कि पहले जो इसमें चीज घोला गया था कणों की संख्या मान लेते 10 गो है, तो में मिलेबे ना किए हैं, मैं निकाल के थोड़े फेंके हैं बाहर हम। तो इसमें मिला देंगे तो अगर पहले 10 गो पॉइंट था तो अभी भी इसमें कितना होगा, 10 गो ना पॉइंट होगा, भले वो इतना दूर में फैला रहे चाहे नीचे ही बैठा रहे। बात समझ में आ रहा है, यानी कि घुल्ले के मोलों की संख्या जितनी इसमें है वहां भी होगी। यहाँ पे जितना n है उतना ही n वहां भी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n निकाल लेते हैं और उसी n को ले आके वहां पे डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n कैसे निकालते हैं, तो m बराबर कितना दिया गया है, 1.5, यहाँ पे लिख दिए 1.5 बराबर। मूल नहीं पता है, नहीं पता है इसको n मान लेते हैं, आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। और बट्टा वॉल्यूम कितना दिया गया है, 5, v का मान 5, यहाँ पे क्या लिख दिए 5। तो n का मान कितना हो गया, 1.5 इंटू 5 बराबर 7.5, ये आ गया मोल। क्या कहेंगे हम लोग कि चूंकि इस दौरान इस क्रम में हम लोग क्या मिला रहे हैं, सिर्फ घुल्ले मिला रहे हैं, इसलिए जितना घुल्ले यहाँ पर है उतना ही घुल्ले यहाँ भी होगा। तो n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 7.5, n यहाँ भी 7.5, वहां भी 7.5। अब क्या होगा, फॉर्मूला लगा लेंगे। हमको पता है कि तीनों को मिला के वो फॉर्मूला था, m बराबर क्या होता है, n/v, याद आ रहा है। तो जब यहाँ पर लगाए थे फॉर्मूला तो वहां पर नहीं लगा लेंगे, क्या कहेंगे, m का मान, नया मोलरता कितना है 0.2, नई मोलरता है 0.2। मोलों की संख्या वो तो जो पहले थी वही होगी, वो परिवर्तित नहीं हुई है, यहाँ पर लिखेंगे 7.5 और बट्टा वॉल्यूम कितना है 5 + x, सही है। इसके दशमलव से इसका दशमलव कट गया, इधर भेज के गुना कर लेंगे, कितना होगा 5 दूनी 10 + 2x बराबर 75, ठीक है। दशमलव दशमलव काट दिए थे, फिर क्या होगा, 10 को उधर भेज दिए, कितना होगा 2x बराबर 65, x बराबर क्या होगा 65/2, कितना आ रहा है 32.5, क्या वैल्यू आ गया 32.5 लीटर। अगर आपसे कहता कि अंतिम आयतन बताइए, आप हम ये पूछ देना कितना पानी डाला गया, आपसे पूछ देता है कि आप अंतिम आयतन बताइए कि बाद में पानी मिलाने के बाद कोई लीटर हो गया ही, तो में क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, 32.5 तो पानी मिला दिए हैं, अब पहले से कितना था 5 था, तो अंतिम आयतन कितना हो जाएगा 33.5 हो जाएगा। अब तो ये कोई कहानी हो गया नॉर्मल, जैसे हम लोग बना रहे हैं मेथड से, इसका कोई तरीका भी है, मैं बिना दिमाग पर लोड डाले बनाने वाला, ठीक है ना, उसको भी देख लिया जाए। तो पहले उस फॉर्मूला को देख लिया जाए कैसे निकाला गया था, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या देखिए, हम लोग कहेंगे कि पहले से मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्तन था जिसमें कोई पदार्थ है A, और उस A की मोलरिटी, उसकी मोलरता दी गई है m1 और उसका आयतन दिया गया है v1, ठीक है ना। और हम इसमें क्या किए, इसमें हम डाल दिए पानी, ठीक है। और इससे क्या हो गया, ये कि नया बना, एक नया घोल बन के तैयार हुआ। तो नया घोल बना है उसका जो मोलरता है वो है m2, उसका आयतन क्या हो गया v2।
हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो V2 है, ये V2 बराबर होगा किसके, x प्लस V1 के। इसका कितना मान लिया हम लोग, x लिख। तो V2 किसके बराबर होगा, x प्लस V1 के। हम कहेंगे कि इसमें पहले से जो कण थे, पानी डालने के बाद भी क्या होंगे, उतने ही न कण होंगे। यानी यहाँ पे मोलों की जो संख्या होगी वही मोलों की संख्या वहां भी होगी। तो यहाँ पे मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, हम कहेंगे कि M1 बराबर हो जाएगा N1 बाई V1। ये फॉर्मूला होता है ऐसा। आज जब ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M2 बराबर होगा N2 बाई V2 होगा। यहां पर निकाल लेते हैं, N1 बराबर क्या होगा, M1 इंटू V1 होगा ऐसे। यहां पर N2 बराबर क्या होगा, N2 बराबर हो जाएगा M2 इन V2, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कहेंगे, चूंकि दोनों में मोलों की संख्या बराबर होगी, तुल्य के मोलों की संख्या, दोनों में तुल्य के मोलों की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें घुलने थोड़े बदल रहे हैं। चीनी पहले रखा हुआ तो मैं पानी ना डाल रहे हैं जी, चीनी वही रह गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका N1 इसके बराबर हो जाएगा इसके N2 के। इस हम लिखेंगे कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो M1 V1 बराबर हो जाएगा किसके, M2 V2। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा बिना ज्यादा दिमाग लगाए, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं इसको, सिंस both solutions having same number of moles of solute, दोनों में क्या है, गुल्ले के मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। यानी कि इससे क्या हुआ कि N1 बराबर हो गया किसके, N2 के। आज जब N1 बराबर N2 के तो हम क्या लिख लेंगे, M1 V1 बराबर M2। इसको जान जाने से क्या फायदा हुआ, इससे डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन बन जाएगा पीछे, ठीक है ना। तो कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, मोल नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, ये पिछला वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग जो अभी सीखे उससे बना लेते हैं। किससे, इससे M1 V1 बराबर M2 V2 से बनाते हैं। इससे बना के देखिए क्वेश्चन कितना बनता है। हम कहेंगे मेरे पास M1 का मान कितना है 1.5, V1 कितना है 5। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे M1 V1 बराबर M2, M1 का वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू V1 कितना है 5 बराबर M2 कितना है 0.2, और V2 को फिलहाल ऐसे V2 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो V2 मान लिए इसको, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इस 0 से 0 कट गया, ना, तो 15 पचे 75, तो V2 बराबर हो गया 75/2। कितना आ रहा है ये 37.5। इससे पता चल गया कि अंतिम आयतन कितना होगा 37.5। अब पहले से कितना था 5, तो 5 में कितना पानी मिलाएं कि 37.5 हो जाए, तो 5 नहीं हो जाएगा। पहले हमारा था 5 लीटर, हमारा अंतिम आयतन कितना आ गया 37.5, तो कितना पानी फेंटा गया होगा में, तो है क्या ले में से घटा लीजिएगा, एम हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 32.5। कौन सी फटा गया, इसमें पानी मिला दिया गया, ये बन जाएगा। तो इससे तो बनाना आसान हो गया। सब्जेक्टिव एग्जाम तो आपका होने वाला नहीं है स्कूल में, वो कहाँ होता है बिहार बोर्ड में, सब्जेक्टिव एग्जाम कहाँ होता है, तो कोई पास कर जाता है। तो अब अगर आपको बनाना हो तो कंसेप्ट तो आपको पता चल गया। ये भी तो हम लोग इसी तरह से, ये कैसे निकाले हैं, इसी तरीके से निकाले हैं ना, बना इसी तरीके से इसको निकाला गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है टेस्ट तो आप इसी का इस्तेमाल, ठीक है ना। M1 V1 बराबर M2 हो जाएगा। जो क्वेश्चन दे बना लीजिएगा, तो जो क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे HCl पड़ा हुआ है, HCl का एक सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसकी मोलारिटी दी गई है 2.5 और जिसका वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर, ठीक है। इसमें कुछ पानी मिला के इसको पतला कर दिया गया। अब जो नई मोलारिटी हमारी निकल के आई है
वो आ गई है, मोलारिटी हो गया इसका 2, और पूछ रहा है कि बताइए कितना पानी मिलाया गया था, अतिरिक्त मिलाया गया जल की मात्रा बताइए, जल्दी बनाइए। अतिरिक्त मिलाए गए जल की मात्रा बताइए। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड। क्वेश्चन सुने आप लोग, अतिरिक्त मिलाए जाने वाले जल की मात्रा बताइए। अच्छा, कितने लोगों का 10 आया है, कितने लोगों का 12.5 आया है, हम लोग 12.5, और ही कुछ हुआ है किसी का, है ना। अच्छा, कितने लोगों का 2.5 आया है, और ही कुछ आया है, कितना है आपका, तो दूबे आप निकाल दिए, दोनों पे आ जा रहा है आपका, उन्हें को बताइए कितने लोगों का कुछ नहीं आया है, और कुछ नहीं आया है, काहे नहीं कुछ आ रहा है उसमें, बनाइए बनाइए। हैं? अच्छा तो देख लेते हैं, हम ही बना लेते हैं। देखिए, संजोग का ही ना बात है, कुछ लोग आंसर आ रहा है, कुछ लोगों को नींद आ रहा है। जितना लोग ने दीवार पर बैठे हैं, सीधा होइए तो, अभी सीधा होइए, दीवार पर लगा रहेगा उलझ जाएगा लोग, तो मत कीजिए। आ रहा है 10, 10 कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या बात करने, हल्ला नहीं कीजिए। शांत रहिए। कौन बात कर रहा है, आवाज आ रही है, हाँ। हाँ तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों को पहले से पता है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 बराबर होगा m2v2 के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे v2 बराबर कर लेते हैं ना, तो x में थोड़ा लफड़ा होगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है इस तरह। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1 की बात करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को मान लेते हैं v2, ये m2, ये हमारा m1, ये v1। m1 की वैल्यू कितनी है 2.5, v1 कितना है 10, m2 कितना है 2, और v2 को v2 रहने देते हैं। यहां से इस 2 से इसको काट दिए 5 टाइम्स में, तो v2 आ गया 25 पर से 125, 5.5 लीटर। अब ये v2 इस फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहा है, और इनिशियल वॉल्यूम 510 था,
तो 10 में कितना पानी मिला दें कि वो 12.5 हो जाए? 2.5। ये वैल्यू कितनी होगी? कहाँ बारी है? कितने लोग आ गए थे? 2.5। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, रुकिए, ये कुछ नया टॉपिक यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये मिक्सिंग प्रॉब्लम है। ये कुछ नया क्वेश्चन है, वो पुराने वाले की तरह नहीं है। तो इसको पढ़िएगा एक बार, देखिए तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बार कह रहा है क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप क्या किए कि एगो एगो आपके पास शरबत है जो कि खूब गाढ़ा है, एक शरबत है थोड़ा सा फीका है, उन दोनों को आपस में मिला दें तो एगो नया शरबत बनकर तैयार होगा। और उसका जो मिठास होगा वो दोनों जोड़ के होगा कि दोनों में से कम होगा? कितना होगा, क्या होना चाहिए, क्या लगा? दोनों जोड़ के होगा, मतलब एगो मान लेते हैं कुछ मीठा एगो और ही मीठा, तो दोनों को मिला दिए तो बहुत मीठा हो जाएगा। नहीं, उसका मिठास जो है वो ज्यादा मीठा से थोड़ा सा कम और कम वाले से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब मेरे कहने का मतलब एगो एगो मीठा है, एगो थोड़ा सा फीका है, तो इन दोनों को मिला दिए तो जो थोड़ा मीठा था उससे थोड़ा कम मीठा हो जाएगा, और जो कम मीठा था उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब वो बीच में शिफ्ट होता है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। तो दो चीजों को मिलाया जाता है, मतलब मान लेते हैं कि एक का मिठास का मान दिया गया 2.5, एक का मिठास है 1, तो दोनों को मिला देंगे तो मिठास 3.5 नहीं होगा, वो क्या होगा? 2.5 से कम और 1 से ज्यादा, वो बीच में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना? यही तरीका है उसका मिलाने बनाने का। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको बना के खुद से, और तब आपको ये दिया जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। आइए देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास, इसको लोग बोलते हैं क्या है, मिक्सिंग प्रॉब्लम है। ठीक है ना? मिश्रण करते हैं, इसमें दो अलग अलग घोलों को एक साथ मिलाकर एक नया घोल बनाया जा रहा है। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि मेरे पास पहले एक घोल है A, जिसमें HCl रखा गया है, और इसकी मोलारिटी जो है, इसके लिए मोलारिटी दिया गया है 2, और इसका वॉल्यूम दिया गया है मान लेते हैं 4 लीटर। ठीक है? इसमें एक दूसरा घोल, ऐसा पानी नहीं मिला रहे इसमें, फिर से HCl ही मिला रहे हैं, एक दूसरा घोल जिसकी मोलारिटी दी गई है हमें, मान लेते हैं मोलारिटी दिया गया 1.5, और इसका वॉल्यूम दिया गया है 6 लीटर। ठीक है? और कहा जा रहा है कि इन दोनों को मिलाकर जो आप एक नया घोल तैयार कर रहे हैं, बताइए उस नए घोल की मोलारिटी क्या होगी, उसकी मोलरता क्या होगी। दोनों पिछला वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अलग अलग है, समझ में आ रहा है? पहले इसमें पानी मिला रहे थे, अब पानी नहीं मिला रहे हैं, ये दोनों अलग अलग गाढ़े पर गाढ़ा वाले घोल मिला रहे हैं। तो कैसे बनाए थे? पिछले वाले कंसेप्ट की तो नहीं बनाएंगे, इसमें नया कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्या कि आप एक काम कीजिए, इसमें जब आप इसको मिलाइएगा तो पहले वॉल्यूम कितना था? 4, और मैं कितना मिला दिए? 6, तो नए का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये तो निकल गया। अब नए वाले मोलारिटी को निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नई मोलारिटी बराबर टोटल मोल्स अब बटा टोटल वॉल्यूम। नहीं, तो काम ना कीजिए, यहां से मोल निकाल लीजिए, यहां का मोल निकाल लीजिए, दोनों मोल को जोड़ दीजिए, ले चल के ऊपर रख दीजिए, यहाँ का वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम दोनों को जोड़ दीजिए, ले जाके नीचे रख दीजिए, मोलारिटी निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। तो पहले हम यहाँ की मोल्स निकाल लेते हैं। यहाँ के मोल्स कैसे निकलेंगे? हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है m बराबर, एक काम कीजिए, इसको M1V1 कर लीजिए, इसको M2V2 कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। हम कहेंगे M1 बराबर हो जाएगा N1 बट्टा V1, मतलब पहली मोलरता बराबर पहले बर्तन में घुलने की संख्या बट्टा पहले बर्तन का आयतन, माने फर्स्ट मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ
फर्स्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फर्स्ट कंटेनर आर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर। इसमें भी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M2 बराबर N2 बाई V2। तो यहां से N1 निकाल लें, क्या होगा N1 बराबर क्या होगा M1 V1, और यहां पे N2 बराबर क्या होगा M2 V2। यहाँ पे बताइए कितना होगा, M1 का मान कितना दिया है 2 और V1 का मतलब 4, कितना हो गया 8। यानी कि इसमें 8 मोल HCl है। इसमें भले ही 4 लीटर, मोल कितना है 8 मोल HCl है। यहाँ पे बताइए कितना मोल होगा 1.5 गुने 6, कितना हो रहा है, यहाँ पे 9 मोल HCl है। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N टोटल हो जाएगा यहाँ का 8 और यहाँ का 9, कितना हो गया 17 मोल। अब इस 17 को ले जाके कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, मोलारिटी बराबर ऊपर में आ गया 17, अब बटा टोटल वॉल्यूम कितना है, नीचे क्या रख देंगे 10, सॉल्व कर लिए कितना आ गया 1.7 मोलर। अभी बताइए कि ये जो 1.7 है वो एगो से कम एगो से ज्यादा है कि नहीं है। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, ज्यादा वाले से कुछ कम आएगा, कम वाले तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये समझ में आया है, समझ में आ रहा है, किसी को बाउंस मार गया बताइए, फिर से समझा देते हैं। बाउंस मार गया, फिर से सुनिए, बोलिए बोले किसको बाउंस कर गया, ये पूछ रहे हैं। एक बार और देखिए, हमारे पास दो अलग अलग बर्तन में अलग अलग घोल रखे हुए थे, दोनों HCl है, एक का गाढ़ापन 2 है, दूसरे का गाढ़ापन 1.5, एक का कंसंट्रेशन है 2 मोलर, एक का है 1.5 मोलर, एक का वॉल्यूम 4 लीटर, दूसरे का वॉल्यूम 6 लीटर। हम लोग कह रहे हैं कि इसको दोनों को मिला दिए, तो मिला दिए तो पहले देखिए ना, इसमें से मान लिया 4 लीटर, इसका 6 लीटर, दोनों मिलाकर 10 लीटर नहीं हुआ। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, नपना से 4 लीटर है, नपना में 6 लीटर, दोनों मिला 10 लीटर हो जाएगा, तो 10 लीटर फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब कह रहा है क्या, उसकी मोलारिटी निकालिए। तो मोलारिटी निकालने का क्या तरीका था कि टोटल मोल्स बटा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम तो मिल गया है 10 लीटर, टोटल मोल्स अभी हमें पता नहीं है। तो हमारा काम होगा कि क्यों नहीं हम टोटल मोल्स को निकाल लें, ठीक है ना। तो टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, हम कहेंगे कि इसका मोल है जोड़ इसका मोल, इस A का मोल और जोड़ B का मोल, दोनों को जोड़ देंगे टोटल मोल नहीं निकल जाएगा। तो A का मोल कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा दिए M1 बराबर N1 बाई V1, या आ गया N1 बराबर M1 V1, क्या होता है 2 गुने 4 कितना हो गया 8। इसके लिए निकाले थे M2 बराबर N2 बाई V2, यहाँ पे N2 बराबर क्या हो गया M2 इंटू V2, यहाँ से सॉल्व के लिए 9, इसके में है 8 मोल, इसमें है 9 मोल, तो टोटल कितना हो गया 17 मोल। और टोटल आयतन कितना है 10 लीटर, तो 17 बटा 10 1.7 होगा ही, नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसका इसी के आधार पर एक फॉर्मूला बना लीजिए। क्या इतना बार का हर बार बनाया जाएगा, जवाब है कि नहीं, इतना बार का तो नहीं बनाएंगे। इसके लिए क्या तरीका निकाले हम लोग, आइए इसके लिए वो फॉर्मूला डेवलप किया जाए। हम यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इतना ही दूर हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। हम लोग कहेंगे कि जो नया वाला घोल है उसकी मोलारिटी ये बराबर हो जाएगी N टोटल अब बट्टा V टोटल हो जाएगा। तो मान लेते पहले वाले का आयतन है V1 और दूसरे वाले का है V2, तो हम क्या लिखेंगे कि नई मोलारिटी बराबर टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम सही है। और इसके मोल्स देखिए कितने हैं M1 V1, और इसके मोल्स कितने हैं M2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए N1 और इसके यहाँ लिख लेंगे N2। अब N1 का मान देखिए कितना है M1 V1 और N2 मान कितना है M2 V2, यानी कि नई मोलारिटी जो आपको निकल के सामने आएगी वो क्या हो जाएगी, M बराबर आ जाएगा M1 V1 जोड़ M2 V2 अब बट्टा V1 प्लस V2। अब इससे आप डायरेक्ट मोलारिटी निकाल लेंगे, भाई सब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए M1 का मान वही तो किए ना, M1 V1 को गुना करके 8 किए थे, तो 8, M2 V2 गुना करके 9 किए, यहाँ पे 9 अब बटा में कितना था 10, 8 और 9 17 बटा 10, तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, ये क्या करना है आपको याद रखना है ताकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सके। कंसेप्ट क्या था ये कंसेप्ट बताए हैं, आइए उसका नीचे हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भारी है, फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा ना,
तो अभी आपको क्वेश्चन इस पर बनवा देते हैं, बना लीजिए ताकि कल के टेस्ट में हम इसमें क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सब कोई। मैंने मोलारिटी डायरेक्टली जोड़ के निकाल दें। हाँ, 0.26 आ रहा है आपका। अच्छा बाकी लो। 0.46, 0.46। कितना है? 0.46। 0.46 है। फोर पॉइंट सिक्स है, ऐसा कांड कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं आप लोग। सॉल्व करते हैं, देखिए पहले m1 की वैल्यू दी गई है 0.4, v1 की वैल्यू दी गई है 2, m2 की वैल्यू दी गई है 0.5, v2 की वैल्यू दी गई है 3। यहां पर n1 हो जाएगा 0 पॉइंट, ऐसे नहीं लिखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। हम लिखेंगे नई मोलारिटी। यहां देखिए, इन दोनों को मिलाने से जो नई मोलारिटी होगी वो किसके बराबर होगी? m1v1 प्लस m2v2 और डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। m1 कितना है? 0.4 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 3 और डिवाइड बाई 2 और 3 5। ये हो गया 0.8, ये हो गया 1.5, अब बाई है 5। 15 8 कितना होता है जी? 23। यहाँ पे कितना हो गया? 2.3 बाई 5 क्या हो जाएगा? 0.46 मोलर। भारी है? कोई दिक्कत? बन जा रहा है? ठीक है, तो कल के टेस्ट में यही